जय श्री कृष्णा। आज हम सोमवती अमावस की कहानी सुनेंगे। सोमवती अमावस कल 30 दिसंबर सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। सोमवती अमावस की पूजा करने से भगवान विष्णु और शंकर दोनों प्रसन्न होते हैं। हर सुहागिन को बड़ और पिंपल की पूजा करके कहानी सुनना चाहिए। सोमवती अमावस की कहानी बताऊंगी। एक साहूकार के 7 बेटा, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आतो। रोज जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, बेटी देती जब भिक्षा को नहीं लेतो। बाई है तो सुहागनी, पण बाई के भाग में दुहाग लिखे रहे। यह बात सुन के बाई सूखने पड़गी। माँ पूछो बाई के बात है, तू सुस्त रवे है और सूखने पड़गी। बा बोली एक जोगी भिक्षा लेने आवे, जो को बोनिया बोले बाई की चूनड़ी में भंग। बाई है तो सुहागनी, पण बाई का दुहाग लिखे रहे। यह बात सुनकर माँ बोली काल मैं सुनूंगी। माँ लुक के बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आयो, बाई भिक्षा देने लगी तो वो जोगी ब्याही बोलो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई, बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा देवा, ऊपर से तुम्हारे गाली देवे। जोगी बोलो मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बताऊँ हूँ। एंगे लिखेड़ो है दुहाग, बा बिसी बात ही बताऊँ हूँ। ताऊँ माँ बोली तने इतो बेरो पड़े है, दुहाग लिखेड़ो है तो एंगो सुहाग क्या होसी, दुहाग क्या टलसी, बा भी माने बता दो। जोगी बोलो 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रवे, जिकी सोमवती अमावस करे, अगर बा आकर आपको फल दे देवे तो एंगो दुहाग टल जासी, नहीं तो ब्याह होवेगो जद हो रही बींद ने सिर्फ डस लेसी। यह बात सुनकर माँ बहुत ही रोने लगी। पीछा सोना दोबन के पास चली गई। रास्ते में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पिंपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रवा था, जिकने सिर्फ आकर डसने लग्यो तो साहूकार ने उन्होंने मार के डाल से नीचे ढक दिया। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकार ने चोंच मारने लगा। साहूकार ने बोली कि मैं तो थारे बच्चा ने जिवाया हूँ, मारने वालों बेरी तो ढाल के नीचे मरो पड़ो है। जना ने बोलियो तुम्हारे बच्चा ने जिवायो है तो कुछ मांग। साहूकार ने बोली पहले मैंने बच्चा दे। मैं बोलियो बच्चा दे। बच्चा उनका तो धोबी कुंड में काकरी हूँ। साहूकार ने बोली कि मैंने 7 समुंदर पार सोना दो बन रोवे है, बठे छोड़ा। उठे जाकर साहूकार ने सोचो कि ने राज्य क्या करूँ। सोना दो बन का 7 बेटा बुआ थी, जिकी 7 बुआ काम करने ताई रोज आपस में लड़ती, काम भी कोनी करती। रात में सब कोई सो जाती तो साहूकार ने सोना दो बन के घर जाती। घर को सारो काम करके गोबर लापती, गाय ने नहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती। दिन उगने से पहले ही चली जाती। भगवान सोचती सारो काम कौन करे, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना दोबन भगवान ने पूछो थे आजकल तो लड़ो भी कोनी और काम भी ठीक करो हो, सो कौन सी करो। भगवान बोली सासू जी काम तो माने करेड़ो करनो ही पड़े है, चाहे लड़कर करो चाहे राजी होकर लड़ो, राजी होकर काम करो, काम तो माने करनो पड़सी। सोना दोबन सोचो कि आज तो देखो कौन सी बहू काम करे है। रात ने सोई कोनी, देखे तो एक लुगाई आई, सारो काम करके जाने लगी। तो सोना दोबन पूछो भाई तू कौन है, मेरे घर को सारो काम इतनो करे है। बा बोली के दरकार है जब इतनो काम करूँ। सोना दोबन पूछी कितने चाहिए। साहूकार ने बोली पहली बचन दे। जब वह बोली बचन दिया, बचन उनका बच्चा दिया, उनका नहीं तो धोबी कुंड में काकरी हूँ। साहूकार ने बोली कि मेरी बेटी का दुहाग लिखे है, सो चाल कर सुहाग दे, सोमती करे जिको फल दे। सोना दोबन आपका बेटा भगवान ने बोली मैं तो इनका सागर जाऊँ हूँ, तेरे से थारो बाप मगर मागर हो जावे तो तेल घी के कुंपा में डालकर छोड़ दीजिए। दोनों जनी साहूकारनी के घरे आ गया। साहूकारनी के बेटी को ब्याह मांड दियो, बींद फेरा में बैठ गयो। सोना दोबन बीद के गोंडे के नीचे काचा करवे काचो दूध तांत को फांस लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बीन ने डसने आयो। सोना दोबन कर वो आगे करके तान से सांप ने बांध दियो, पर बींद ने डंक मार दियो। जना सोना दोबन टिक्के में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काट्यो, कोया में से काजल काट्यो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली चीर कर छांटो दियो। बोली आज तक मैं जितनी सोमवती अमावस करी उनको फले साहूकार के बेटा ने लाग्यो, आगे ने जो करूँ वो मेरे धनी बेटा ने लाग्यो। इतनो कहते बींद उठ के बैठ गयो। सब कोई सोमती की जय जयकांड करने लगा। सोना दोबन पछ जाने लगी तो साहूकार ने बोली तू मेरे जवाई ने जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। बा बोली मैंने तो कुछ भी कोनी चाहिए, एक खाली एक भूख शिलावे की हांडी दे दे।
हांडी लेकर रास्ते में सोमती आई। चले हांडी का 108 और 13 चकपाइया करके पिंपल के नीचे कहानी कही। 108 फेरी दी, सारा चकपाइया पिंपल के नीचे गाड़ कर करागी उठे देखे तो बिंको धनी मागर होड़ो तेल घी के कुंपा में पड़े है। जटिका में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काटियो, कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिल्ली आंगली चीर कर छंटो दियो। बोली जो रास्ते में सोमती करी उनको फल मेरे धनी ने लाग्यो। इतनो कहते ही धनी उठकर बैठ गयो। घर को जोशी आयो और बोलियो जजमान सोमती करी है सो माने की दो। सोना दोबन बोली कि मैं तो सोमती रास्ते में आई थी, सोमती कुछ भी कोनी करो, जो कहो है सो पिंपल के नीचे गाड़ दियो। जोशी जाकर खोद कर देखे तो 108 13 सोने का चक्कर हो रहा है। जोशी जल्दी जल्दी सारे घर लाए और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है कि मैंने कहीं दिया कुछ भी कोनी करो और बहुत कुछ ही करो है। सोना दोबन बोली यो थारे भाग से ही होयो है सो थे ले जो। जोशी बोलियो मेरी तो चौथी पांति हुए, बाकी थारी री मने हुए जिकर ले लो। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो, सब कोई सोमती मावस करियो। हे सोमती मासा जिस साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, विसो सब ने दइए, कंते ने सुनते ने माने दई, मारी परिवार ने दई, मारी बहन बेटिया ने दइए। सोमती मावस की जय। एंगे बांध विंदायक जी की कहानी कवे। एक बुढ़िया माई का एक बेटो बहू थो। बेटो दूसरों गांव को मारने जातो। बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत दुख देती, कुछ खाने पीने भी को नहीं देती। जब बहू का करती कलेव पड़ो और करते जी को खा लेती, थोड़ी खिंडा देती। सासू पूछती तो तुस्सा को नाम लगा देती। बिंको धनी 12 महीना से घरे आवे तो वो सोचो कल मेरो धनी आवेगो सो मैं सुधिया उठ कर काम कर लेऊंगी। उठने विंदायक जी महाराज सोचो रोजिना कलेव खा लेवे, चुस्सा को झूठो नाम लगा देवे सो इन्हें चुटकुलो दिखानो चाहिए। बहु रात ने आपकी कोठड़ी का किवाड़ बंद करके सोती, आपकी धोती खूंटी के टांग देती। बिन दिन यहाँ ही करो बा। गणेश जी महाराज चुस्सा ने आगे दे दी, बिंकी धोती बिल में ले गया। सवेरे बहु सुधिया उठ कर देखा तो धोती को नहीं मिली और उठे बैठी रोने लगी। गिबान ने सब कोई हल्ला मारने लग गया तो बोली मेरी धोती खूंटी पर से कौन ले गयो, मैं बाहर ने कहीं आऊँ। इतने में बैंको धनी 12 गाँव गेड़ो आ गयो। सब कोई बोलिया तेरी लुगाई किवाड़ कौन खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो तो देखा लुगाई तो बिना धोती पहनी उघाड़ी बैठी है। उन्हें मारने लग्यो। बोली तू झूठ बोले है, ले बंद कमरे में से धोती खट जावी। लुगाई आपके मन में सोचो कि सासू को कलेव खाती, चुस्सा को नाम लगा देती सो विंदायक जी तो चुटकुलो नहीं दिखाए हुए। जब हाथ जोड़कर बोली हे विंदायक जी महाराज मेरी धोती मिल जावे तो मैं 100 रुपये को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना में ही धोती को कि कुणो सासू ने चुस्सा के बिल में दिख गयो। सासू बोली बहू है तो साची। बहू बोली मेरी करनी मेरे हाथ है, मैं रोजिना सासू को कलेव चुरा कर खा लेती, चुस्सा को नाम लगा देती सो विंदायक जी चुटकुलो दिखाए हुए है। उन दिन से बहू विंदायक जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा होगी। वह खूब सेवा पूजा करने लगी। उन्होंने खूब धन भी हो गयो, सब सुख से रहने लग गया। हे विंदायक जी महाराज जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो विसो कहने मत दिखाइए, जिसो वह धन द्रव्य दियो विसो सब नहीं दइए। कहते ने सुनते ने उकारो बरतन ने माने दे, मारी परिवार ने दे, मारी बहन बेटिया ने दे। जय गणेश जी महाराज की।